नमस्कार माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ केमिस्ट्री न्यूक्लियस बाय एनजी सर। बहुत लंबे समय बाद हम वापस मिल रहे हैं। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम शुरुआत कर रहे हैं बिल्कुल एक डिफरेंट और नया टॉपिक, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपके 11th से बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, 12th का टॉपिक है मुख्यतः, लेकिन इसका लिंक जो है, इसका बेस जो है वो 11th के अकॉर्डिंग हो जाता है। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम कुछ फ्लैशबैक में चलते हैं, जहां मेरी प्रीवियस क्लास केमिकल बॉन्डिंग। देखो, केमिकल बॉन्डिंग में हमने कहा था किसी भी बॉन्ड का फॉर्मेशन डिफरेंट तरीके से होता है। मुख्यतः आपके शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनों के साझा होने से हो सकता है, जिसको हमने कोवलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंध कहा था। इलेक्ट्रॉन देने लेने से हो सकता है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको हमने कहा था आयनिक बॉन्ड, जो आयंस के बिटवीन होता था। और थर्ड वन हमने कहा था जिसमें एक डोनर एटम होता है और एक क्या होता है, एक्सेप्टर होता है, और वो आपके इट इज़ द स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ये कोवलेंट बॉन्ड का क्या था, स्पेशल टाइप था। इसको हमने कहा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उप सहसंयोजक बंध। तो वही उप सहसंयोजक बंध यहाँ हम लेके चलेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। देखो, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम अध्ययन करेंगे ऐसे कंपाउंड्स का जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब उप सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है। तो देखते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील्स विद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यह रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप सहसंयोजक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। वह आपके क्या कहलाती है? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहलाती है। हमारा मुख्य जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टॉपिक ही हमारा मेन टॉपिक है। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। उससे पहले हम वापस से एक बार देख लेते हैं उप सहसंयोजक बंध यानी कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड? हमने कहा था कि दो एलिमेंट बी और ए, इनके बिटवीन जब बॉन्ड का, सिंपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो हमें पता है किसी भी बॉन्ड का फॉर्मेशन, क्योंकि उप सहसंयोजक बंध को हम क्या कर रहे हैं, इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ये एक विशेष प्रकार का सहसंयोजक बंध होता है। सहसंयोजक शब्द का मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनों का साझा होना। जब इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, शेयरिंग होती है, तो जब जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जब वो बॉन्ड बनता है, उसको हम कहते हैं सहसंयोजक बंध। और यह है उप सहसंयोजक बंध, अर्थात यहाँ शेयर होने वाले इलेक्ट्रॉन दोनों में से किसी एक एलिमेंट के द्वारा, किसी एक एटम के द्वारा डोनेट किया जाएगा, और उनमें जो एटम डोनेट करने वाला होगा दैट इज नॉन एज डोनर एटम, जो एक्सेप्ट करने वाला होगा वो कहलाएगा एक्सेप्टर। और हमेशा एरो डोनर टू एक्सेप्टर लगेगा, अर्थात इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इस एरो के द्वारा शो किया जाता है। हमने यहाँ बी और ए इसलिए लिया है क्योंकि हम इसको एक नए कंसेप्ट से जोड़ रहे हैं जिसका नाम है लुईस एसिड बेस कंसेप्ट। लुईस एसिड बेस कंसेप्ट, लुईस ने क्या कहा था? लुईस के अकॉर्डिंग एसिड क्या होते हैं, अम्ल क्या होते हैं? अम्ल या एसिड वो आपके मोइटी होते हैं, वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। मैंने कहा था याद रखने के लिए, एसिड ए टू ए, एसिड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है उसको हम कहेंगे लुईस एसिड। तो लुईस अम्ल क्या होंगे? ये जो आपके मोइटी, जो आपके बी टू ए एक्सेप्टर है, वो लुईस एसिड के जैसे वर्क करेगी, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी वो आपके कहलाएगी लुईस बेस। अर्थात कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है उसमें एक एक्सेप्टर होता है और एक क्या होता है, डोनेट करने वाला होता है डोनर एटम। तो डोनर एटम जो होता है वो ऑलवेज वर्क एज द लुईस बेस, और जो एक्सेप्ट करने वाला होता है वो होता है आपके लुईस एसिड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक लुईस एसिड और दूसरा लुईस बेस की तरह वर्क करेगा, और इसको हमेशा इस तरह से डोनेट रिप्रेजेंट किया जाएगा।
और जिस कंपाउंड्स में कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है ऐसे कंपाउंड को हम सिंपली, बहुत ही सिंपल सुपरफिशियल वे से अगर कहा जाए, ऊपरी तौर पे देखा जाए तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कह देते हैं, उपसहसंयोजक यौगिक कह देते हैं। कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके कहा जाता है। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है वो आपके क्या कहलाएंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसहसंयोजक यौगिक कहलाएंगे। लेकिन सिस्टमेटिक डेफिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो सिस्टमेटिक डेफिनेशन की बात करते हैं तो देखो ये जो होते हैं कंपाउंड्स हैं, यौगिक या कंपाउंड है। यौगिक क्या होते हैं, सिंपली बात करें, छोटी क्लासों में हमने 9th में 8th में पढ़ लिया है कि जब मिक्सचर होता है, 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स का जब मिक्सचर होता है तो ऐसे जो आपके मोइटी का फॉर्मेशन होता है, एंटाइटी जो बनती है वो आपके क्या कहलाती है, कंपाउंड्स कहलाती है। तो एडिशन कंपाउंड सिंपली हम बात करते हैं जब आपके क्या होते हैं, एक्स्ट्रा मोइटी ऐड होती है। तो हम इसको ऐसे बात कर लेते हैं कि मान लो कि कोई सॉल्यूशन है मेरे पास, ठीक है, इस सॉल्यूशन के अंदर टू टाइप्स के क्या हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है, हैविंग वन टाइप ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है, लवण, जो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव से मिलकर बने होते हैं। और लवण क्या है, इट इज द टाइप ऑफ आपके कंपाउंड्स। लवण खुद क्या है, कंपाउंड्स का ही टाइप है। तो ये अगर मान लो मेरे पास सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर मान लो कि सिर्फ एक प्रकार का सॉल्ट घुला हुआ है, तो ये एक 1 कैटेगरी हो गई। सेकंड, हैविंग मोर देन 1 टाइप ऑफ सॉल्ट, एक से अधिक प्रकार का सॉल्ट घुला हुआ है, एक से ज्यादा प्रकार का सॉल्ट घुला हुआ है, तो आपके कहलाएगी सेकंड टाइप्स। ये क्यों क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, बिकॉज हमें इसकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की डेफिनेशन तक पहुंचना है। सिंपल सा है, हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशंस के अंदर 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक ऐसी पॉसिबिलिटी जिसमें 1 टाइप ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट है, और सेकंड ऐसी पॉसिबिलिटीज जिसमें मोर देन 1 टाइप ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट है। 1 टाइप ऑफ सॉल्ट, ये भी 2 टाइप्स के हो सकते हैं। 1 is the simple salt, second one is the mixed salt. सिंपल सॉल्ट एंड मिक्स्ड सॉल्ट, क्या मतलब हुआ, सिंपल सॉल्ट का मतलब हो गया ऐसी आपके मोइटी जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, हैविंग 1 टाइप ऑफ कैटायन एंड 1 टाइप ऑफ एनाइन, आपके जो फॉर्मेशन होगा वो सिंपल सॉल्ट होगा। जैसे एग्जांपल की बात कर लें तो NaCl बहुत सिंपल सा है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, 1 टाइप ऑफ कैटायन एंड 1 टाइप ऑफ एनाइन का फॉर्मेशन हुआ, तो ये बन गया आपके सिंपल सॉल्ट, जिसमें सिर्फ 1 टाइप ऑफ सॉल्ट है, ये पूरा मिलकर एक ही सॉल्ट बना है। तो ऐसा सॉल्यूशन अगर है तो इस कैटेगरी में आ गया। मिक्स्ड सॉल्ट, मिक्स्ड सॉल्ट में हैविंग 1 और मोर देन आपके 1, क्या मतलब हुआ, A प्लस है, B माइनस C माइनस हो सकता है, A प्लस 2 B माइनस C माइनस हो सकता है, या A प्लस B प्लस C माइनस 2 हो सकता है। मीन्स 1 टाइप ऑफ कैटायन और मोर देन 2 टाइप ऑफ एनाइन, 2 टाइप या मोर देन 2 टाइप ऑफ कैटायन और 1 टाइप ऑफ एनाइन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल NaKSO4, इसकी बात करें Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव एंड SO4 माइनस 2, तो ये जो है आपके 2 कैटायन है और 1 एनाइन हो गया, तो इस टाइप्स का आपके सॉल्ट हो गया मिक्स्ड सॉल्ट। सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं, हैविंग मोर देन 1 टाइप ऑफ सॉल्ट। सेकंड का टाइप था इसका, हैविंग मोर देन 1 टाइप ऑफ सॉल्ट, हैविंग मोर देन 1 टाइप ऑफ सॉल्ट। 1 टाइप ऑफ सॉल्ट, इसमें हम वापस 2 पॉसिबिलिटीज लेते हैं। फर्स्ट वन इज द डबल सॉल्ट, जिसको कहा जाता है द्विक लवण, और सेकंड वन इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उपसंयोजक यौगिक। सेकंड पॉसिबिलिटीज है हैविंग मोर देन 1 टाइप ऑफ सॉल्ट, जब एक से ज्यादा प्रकार के क्या हो, लवण उपस्थित हो। इस टाइप्स की कैटेगरी में आपके 2 चीजें आती है, पॉसिबिलिटीज हो सकती है, द्विक लवण
और उपसहसंयोजक यौगिक। अब द्विक लवण क्या है उसकी डेफिनेशन एक बार कर लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे उपसहसंयोजक यौगिक, जो हमारा मेन टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो पहले हम बात कर लेते हैं डबल सॉल्ट की। द्विक लवण सिंपल सी चीज है, यहाँ पहले से शो कर रहा है कि हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ सॉल्ट। सिंपली है, इसमें एक से ज़्यादा प्रकार के क्या होंगे, सॉल्ट होंगे। देखो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल आता है पोटास एलम। पोटास एलम जिसे सिंपल भाषा में कहा जाता है फिटकरी। अगर फिटकरी का सूत्र हम देखें तो फिटकरी का फॉर्मेशन कैसे होता है, दो प्रकार के सॉल्ट है, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, एक सॉल्ट हो गया पोटेशियम सल्फेट K2SO4, दूसरा सॉल्ट हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, पोटेशियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट। ये वाटर मोइटीज के साथ जब मिक्स होता है, एडिशन होता है, योग होता है इनका, तो फॉर्मेशन होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। ये आपके फॉर्मूला है पोटास एलम या फिटकरी का। क्या सॉल्ट है ये है K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, Al2SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट एंड 24H2O इज द क्रिस्टलाइन वाटर, क्रिस्टलीकृत जल। नॉर्मल वाटर एंड द क्रिस्टलाइन वाटर में डिफरेंस होता है। नॉर्मल वाटर अगर ये होता तो इट इज द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, ये जलीय विलयन बन जाता। लेकिन फिटकरी हम देखते हैं तो सॉलिड फॉर्म में होती है, लेकिन उसमें 24H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो क्या डिफरेंस है इनमें, तो नॉर्मल वाटर और क्रिस्टलाइन वाटर में सिंपल सा डिफरेंस है। अगर नॉर्मल वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वो इसको डिसॉल्व कर लेते हैं, सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। बट क्रिस्टलाइन वाटर कैसे फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, डॉट लगा के H2O क्यों लिखते हैं, बिकॉज द्विक लवण जो होते हैं ये डबल सॉल्ट द्विक लवण है। इन द्विक लवण या डबल सॉल्ट्स को हम क्या करते हैं, इनको कहा जाता है लैटिस कंपाउंड, जालक यौगिक। जालक यौगिक की हमने डिफरेंट अगर बात करें तो NaCl एक लैटिस कंपाउंड की जैसे बनता फॉर्मेशन, और इनके लैटिस में क्या होता है, वॉइड्स प्रेजेंट होती है। सॉलिड स्ट्रक्चर आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें हमने बात की थी, इसमें रिक्तिकाएं उपस्थित होती है, वॉइड्स होती है। तो ये वाटर के जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं इस वॉइड के अंदर क्या हो जाते हैं, ट्रैप्ड हो जाते हैं, और ट्रैप किए हुए वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्रिस्टलीकृत फॉर्म में उसमें रहते हैं, और ये आपके कहलाते हैं क्रिस्टलाइन वाटर मॉलिक्यूल्स। तो K2SO4 Al2SO4 24H2O जो होता है क्रिस्टलाइन वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, और ये फॉर्मूला बन के आता है आपके डबल सॉल्ट का, पोटास एलम फिटकरी का। इसी तरह से अगर बात करें तो कार्नेलाइट, कार्नेलाइट भी क्या है, डबल सॉल्ट। इसको देखो डबल सॉल्ट हमने क्यों कहा था, क्योंकि वन सॉल्ट एंड द सेकेंड सॉल्ट, दो सॉल्ट का मिक्स होने पर ये जो बना है आपके, वो बना है फिटकरी का पोटास एलम का फॉर्मूला। सेकेंड वन इज द कार्नेलाइट। देखो कार्नेलाइट भी सेम चीज है, ये भी डबल सॉल्ट है। किस किस का डबल सॉल्ट है, पोटेशियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, KCl MgCl2 प्लस 6H2। तो फॉर्मेशन हो जाता है KCl MgCl2 6H2O। तो KCl MgCl2 6H2O, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और 6 जो है वो क्रिस्टलीकृत जल के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो इस तरह से बनता है कार्नेलाइट। एक और फॉर्मूला यहाँ से आपके पूछा जाता है, वो है FAS, जिसको कहा जाता है मोहर सॉल्ट, मोहर लवण या FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट। मोहर लवण, फेरस अमोनियम सल्फेट। F फॉर आपके FeSO4, A फॉर अमोनियम सल्फेट, दैट मीन्स NH4 का होल ट्वाइस SO4 एंड 6H2O क्रिस्टलाइन वाटर। फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट एंड 6H2O। तो हमने इस तरह से तीन प्रकार के डबल सॉल्ट के एग्जाम्पल देखे। फर्स्ट वन इज द फिटकरी, पोटास एलम, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट K2SO4 Al2SO4 का होल ट्वाइस एंड 24H2O होल थ्राइस 24H2O। सेकेंड वन हमने देखा कार्नेलाइट, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड 6H2O, KCl MgCl2 एंड 6H2O। थर्ड वन जो हमने देखा मोर सॉल्ट, फेरस अमोनियम सल्फेट, FAS का फॉर्मूला FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस आपका SO4 एंड 6H2O। तो इस तरह से हमने क्या देखे, तीनों फॉर्मूले देखे। लेकिन अभी तक
ये क्लियर नहीं हुआ व्हाट इज द डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट है क्या, हमने ये सिंपली कह दिया दो मॉलिक्यूल्स या दो सॉल्ट मिलकर जो फॉर्मूला आपके बनाएंगे वो हो जाएगा डबल सॉल्ट। लेकिन ये तो यहीं पे लिखा हुआ है हैविंग मोर देन 2 टाइप्स, यानी कि एक से अधिक प्रकार के जब भी सॉल्ट मिक्स होंगे तो डबल सॉल्ट तो बनेगा। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन ऑफ कंपाउंड्स एंड द डबल सॉल्ट, इन उपसंयोजक यौगिक और द्विक लवणों में क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं। हैविंग मोर देन 1 टाइप ऑफ सॉल्ट्स के हमने बात की थी, डबल सॉल्ट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखो हैविंग मोर देन 1 टाइप ऑफ सॉल्ट से डबल सॉल्ट्स और कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स कैसे फॉर्मेशन होता है। मान लो ये आपके सॉल्यूशन है जिसके अंदर मोर देन 1 टाइप ऑफ आपके सॉल्ट है, ज़्यादा प्रकार के सॉल्ट प्रेजेंट है। इसको हमने लिया और क्या कर दिया, हीट कर दिया। ठीक है, हीट किया तो ये क्या हुआ, हीट के कारण इवोपरेट होगा वाटर और ये क्या बन जाएगा, एक पाउडर फॉर्म में बन जाएगा। इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड। ये जो हमें मिलेगा वो मिलेगा मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड्स। और इस मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड्स में वाटर ऐड करके हम फिर से इसका क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे। इस सॉल्यूशंस में अब 2 टाइप्स की पॉसिबिलिटी है, आइदर डबल सॉल्ट्स एंड आइदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल सॉल्ट यानी कि द्विक लवण हो सकता है या उपसंयोजक यौगिक हो सकता है। ये वाटर लेके पहले इसको इवोपरेट करके वाटर ऐड करके ये करने का कारण है ड्यू टू क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। क्रिस्टलीकरण करने के लिए हमने उसको क्या किया, पहले इवोपरेशन किया, इवोपरेट करके वाष्पीकृत कर दिया और वाष्पीकृत करने के बाद उसमें क्या कर दिया, पुनः जल या वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया। इस तरह से हमें 2 पॉसिबिलिटीज मिल जाती है। इस कंडीशंस में डबल सॉल्ट की डेफिनेशन अब हमें क्या मिलेगी, जो फॉर्मूला बनेगा आपके, मान लो ABC कुछ बन गया। ठीक है, अब ये डबल सॉल्ट है या कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स है ये हमें कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा इनकी डेफिनेशन से। डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं, एग्जांपल हमने देख लिया, जैसे पोटास, एलम, फिटकरी और देख लिया हमने। लेकिन डेफिनेशन वाइज की अगर हम बात करें तो डबल सॉल्ट या द्विक लवण क्या होते हैं, ऐसी केमिकल मॉइटीज, ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था के अंदर अपना अस्तित्व रखते हैं, बट दे लूज देयर आइडेंटिटी इन मॉल्टन फेज, अर्थात वो अपनी गलित या द्रवित अवस्था में अपना अस्तित्व क्या करते हैं, खो देते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, डबल सॉल्ट द्विक लवण मॉलिक्यूलर और एडिशन compounds having their identity in solid phase but they lose their identity in molten phase। क्या मतलब हो गया कि ये जो योगात्मक यौगिक हैं, ये ऐसे योगात्मक यौगिक है जो ठोस अवस्था में तो अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, लेकिन मोल्टन फेज यानी कि द्रवित अवस्था, जैसे उसको पानी में घोला जाता है तो ये अपनी आइडेंटिटी, अपना अस्तित्व क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, खो देते हैं। ये आपके कहलाते हैं डबल सॉल्ट। और जैसे फॉर एग्जाम्पल पोटास, एलम हमने बात की थी, फिटकरी देखते हैं तो ये फिटकरी जब तक सॉलिड है तो फिटकरी के गुण रखेगा, लेकिन जैसे ही हमने इसको क्या किया, वाटर में ऐड कर दिया, वाटर में ऐड करते ही फिटकरी उस पानी में घुल जाएगी। घुलते ही क्या होगा, पहला इसका फॉर्मूला था K2SO4, Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, लेकिन जैसे ही पानी में घुलेगी और हम अगर उसका टेस्ट लगाएंगे तो सिंपली अगर हम उसकी बात करें, सिंपली उसका परीक्षण करने पर, टेस्ट लगाने पर हमें वहाँ पे K+Al+3SO4-2 इन आयनों के परीक्षण प्राप्त होंगे, इन आयनों के टेस्ट प्राप्त होंगे, ना कि फिटकरी का। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ही वो अपनी मोल्टन स्टेट में जाती है, ये उन आयनों का परीक्षण देती है जिससे मिलकर ये बने होते हैं। मोल्टन स्टेट में जाते ही ये उन आयनों का परीक्षण देते हैं जिससे मिलकर ये क्या होते हैं, बने होते हैं, जैसे पोटेशियम, एल्यूमिनियम एंड सल्फेट से। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर हम बात करें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होंगे, सेम चीज,
मॉलिक्यूलर एडिशंस कंपाउंड्स होंगे जो सॉलिड के साथ साथ मोल्टन फेज में भी अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखते हैं। अर्थात ऐसे योगात्मक यौगिक, ऐसे मॉलिक्यूलर आणविक और योगात्मक यौगिक जो ठोस और द्रवित दोनों अवस्था में क्या करते हैं, अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं, वो यौगिक कहलाते हैं आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को, उपसहसंयोजक यौगिक। अर्थात इनको पानी में घोलोगे, पानी में घोलने के बाद भी पानी में घुलेंगे, सॉल्वेंट में घुलेंगे, लेकिन ये जो टेस्ट है उन आयंस का नहीं देंगे जिनसे मिलकर ये बने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे NiCl2 का सॉल्यूशन इसमें लिया, अमोनिया के साथ मिक्स किया, अमोनिया के साथ NiCl2 मिक्स किया, तो ये जो है ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होता है। अमोनिया में NiCl2 का सॉल्यूशन कैसा होता है, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होता है। अब इसको जैसे ही हमने क्या किया, हीट किया, हीट करने पर इट टर्न्स टू ब्लू कलर। जैसे ही इस ग्रीन कलर के सॉल्यूशन को हमने गर्म किया, ये ग्रीन कलर क्या इसमें चेंज हो गया, ये चेंज हो गया ब्लू कलर में। NiCl2 NH3 इसके साथ एडक्ट हो गया। जैसे ही इसको चेंज किया तो ये ब्लू कलर का हो गया। NiCl2 6NH3 इसमें क्या हो गया, ऐड हो गया। अगर हम इसमें H2O ऐड करके इसको वापस से इवोपरेट करके फाइनली हम अगर कंपाउंड प्राप्त करें मॉलिक्यूलर एडिशन यौगिक, तो ये जो हमें मिलेगा NiCl2 6NH3, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलेगा जो कि अपने आयनों का टेस्ट नहीं देगा, अर्थात Na+2 का टेस्ट नहीं देगा, NH3 का टेस्ट भी ये नहीं देगा, Cl का देगा। बिकॉज Cl का क्यों देगा वो भी देखते हैं। होता क्या है, NiCl2 6NH3 के साथ मिक्स होता है, ये बनता है NiCl2 6NH3 NiCl2, और जैसे हम इसको हीट कर देते हैं तो ये बन जाता है NiNH3 का होल 6 Cl2। और ये जो कंपाउंड बना है NiNH3 का होल 6 Cl2, ये एक उपसहसंयोजक यौगिक है जिसमें NiNH3 का होल 6 ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, +2 + 2Cl-। तो ये अब जो सॉल्यूशन है वो आपके एक तो इसका टेस्ट देगा और एक क्लोराइड आयन का टेस्ट देगा। अर्थात डेफिनेशंस वाइज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या हो गए, वापस से हम समराइज करते हैं। ऐसे आपके मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे योगात्मक यौगिक होते हैं जो ठोस अवस्था के साथ साथ द्रवित या गलित अवस्था में भी क्या करते हैं, अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं, बरकरार रखते हैं। वो आपके कंपाउंड क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। ये उपसहसंयोजक यौगिक उन आयनों का टेस्ट नहीं देते हैं सॉल्यूशन फेज के अंदर जिन आयनों से मिलकर ये बने होते हैं। ये एक नए प्रकार के आयन का टेस्ट देते हैं, उस नए प्रकार के आयन को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो इस प्रकार से डबल सॉल्ट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इसके खूब सारे एग्जाम्पल है। NiNH3 का होल 6 हो गया, +2 K4F आपके K4CN का होल 6 हो जाएगा, और बाकी सारा एग्जाम्पल हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो डबल सॉल्ट हमने पढ़ लिया एंड हमने पढ़ लिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स।